वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड और वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और अभी मैं बात करने जा रहा हूं एनडीए 221 के बारे में। इसमें आपने एक बात नोटिस की होगी इस पिक्चर में, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं स्मार्ट वर्क के बारे में, राइट? पर मैं खाली स्मार्ट वर्क के बारे में बताना चाह रहा हूं, मैं इसके साथ हार्ड वर्क भी बताना चाह रहा हूं। अगर आपने इनमें से एक भी चीज गायब की, फॉर एग्जांपल आपने स्मार्ट वर्क गायब कर दिया, आप हार्ड वर्क करते जा रहे हो, तो आप इन दोनों में से कोई एक इंसान बन जाओगे। हो सकता है अगर आप एनडीए की तैयारी बार बार कर रहे हो तो आप इनमें से एक इंसान बन भी चुके हो। हसलिंग टू हार्ड, गिविंग अप टू सून। तो यहां पर आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको स्मार्ट वर्क के साथ काम करना है। अगर आप स्मार्ट वर्क खाली करने लग गए और हार्ड वर्क छोड़ दिया तो भी काम नहीं होगा। दोनों ही चीजें साथ लेके चलनी है, तभी काम आपका बनेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब यहां से जरा हम आगे बढ़ते हैं। एनडीए 221 अब है कब? ये है 14 नवंबर को, राइट? पहले सितंबर को होने जा रहा था, अब क्या है 14 नवंबर को। अब ये बात आपको समझने वाली है कि अगर ये 14 नवंबर को हो रहा है तो भैया मेरे लिए काफी ज्यादा एडवांटेज है। मैं आपके सामने एक ईडीएम रखना चाहूंगा। ये ईडीएम आपको बताऊंगा ये कहां पर आया है। पहले जरा ईडीएम सुनिए। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। क्या बोला मैंने? एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इसका मतलब ये होता है कि बुरे वक्त में भी कोई ना कोई होप की एक किरण मिल जाती है, और यही आपके साथ एनडीए में हुआ है। क्योंकि आपका हो सकता है तैयारी कम हो या नहीं हो बिल्कुल, तो अब आपके लिए ये यहां पर एक मौका आ गया। और मैं आपको बता दूं, ये ईडीएम, ये जो ईडीएम मैंने आपको जस्ट अभी पढ़ाया है, ये आपका एनडीए में आ चुका है। तो आपने एक छोटी सी पढ़ाई अभी कर ली है मेरे साथ सिर्फ 1 मिनट के अंदर। अब जरा आगे बढ़ते हैं। जरा स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के बारे में बात करने जा रहे थे हम। हमें समझना पड़ेगा पहले पेपर का पैटर्न। पेपर क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए या कितनी कट ऑफ लगती है? देखो, कट ऑफ जो लगती है वो 346 से लेके 355 तक लग जाती है, ठीक है? नॉर्मल कट ऑफ इतनी होती है। और देखो, ये 2019 का ये एक स्क्रीनशॉट है जो मैं यूपीएससी की वेबसाइट से लेकर आया हूं। उसमें लिखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो 346 चाहिए आउट ऑफ 900। बड़े ही कम नंबर है। तो भैया ये तो बड़े ही कम नंबर में ला दूंगा, काम चल जाएगा। भैया रिटन तो निकल जाएगा, रिटन के बाद आपकी जो एसएसबी है वो भी आ जाएगी। बट अगर आप एसएसबी से सेलेक्ट हो गए तो आप एनडीए ज्वाइन नहीं कर पाओगे। मैं क्या कह रहा हूं, सेलेक्ट हो गए एनडीए से रिकमेंड हो गए तो भी आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। इसकी कहानी मैं आपको ध्यान से समझाता हूं। अगर एनडीए ज्वाइन करना है तो आपको मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा। अब ये मेरिट लिस्ट नाम क्या है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पहली बार सुना हो। मेरिट लिस्ट में आपको 400 प्लस नंबर लाने हैं। ये क्या है समझाता हूं। देखिए, कहानी जो होती है मेरिट लिस्ट की कैसे होती है, पहले आप रिटन एग्जाम देते हैं, फिर आप एसएसबी देते हैं, एसएसबी क्वालिफाई करते हैं, फिर मेडिकल देते हैं, मेडिकल के बाद फिर मेरिट लिस्ट फाइनल बनती है। मेडिकल बनती है रिटन और एसएसबी के मार्क्स पे। एसएसबी में लगभग सबके मार्क्स सेम होते हैं, लगभग सबके सेम होते हैं। रिटन के मार्क्स वेरी होते रहते हैं बहुत ज्यादा। किसी के 346 आए हैं तो किसी के 550 आए हैं। और इसी के दम पर मेरिट लिस्ट बनती है, इसी के दम पे मेरिट लिस्ट बनती है। तो याद रखिए, ये 346 से काम नहीं चलेगा, आपको 400 प्लस मार्क्स लाने ही पड़ेंगे अगर आप मेरिट लिस्ट में आना चाहते हो। वरना आपका एनडीए ज्वाइन करने का जो सपना है वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है? बहुत ही लकी होंगे आप कि आपके 400 से कम नंबर हैं और आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए। बहुत लकी होंगे फिर आप, और आपका ना मेरिट में बहुत नीचे से नाम आएगा। आई एम श्योर, 200% श्योर, ठीक है? अब यहां पर मेरी बात सुनिए कि मैंने आपको एक बात बताई कैसे, मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूं। ये लड़का है, इस लड़के का मैंने इंटरव्यू लिया था। ये 2019 में ही रिकमेंड हो गया था, पर इसको 2021 तक एनडीए ज्वाइन करने का मौका नहीं मिला। क्या कह रहा हूं, 19 में रिकमेंड हो गया था, सेलेक्ट हो गया था एनडीए के लिए, पर 2021 तक ज्वाइन करने का मौका नहीं मिला क्योंकि इनके नंबर करीबन 360 के आसपास थे। इनका नाम मेरिट लिस्ट में आया ही नहीं। इनका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप देख सकते हैं। बिहार बॉय इंटरव्यू करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक बार देखना इनका इंटरव्यू। मतलब आपको लगेगा यार ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, ऐसा सच में कभी किसी के साथ ना हो, ठीक है? अब यहां से आगे बढ़ते हैं। हमें रिटन पेपर समझना है, रिटन पेपर कैसा आता है। पेपर 1 पेपर 2 में डिवाइडेड है। पहला होता है मैथमेटिक्स, दूसरा होता है जनरल स्टडीज। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आते हैं 120 और जनरल स्टडीज में आते हैं 150। ध्यान सुनना क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन में फर्क दिख रहा होगा आपको। इसके बाद आते हैं मैथ्स में जो टोटल मार्क्स है 300 और जीएस में है 600। यहां पर इसके बाद अगर आप यहां देखें, टोटल टाइम जो दिया जाता है दोनों पेपर को सॉल्व करने के लिए वो बराबर दिया जाता है, बट मार्क्स का बहुत बड़ा अंतर है। मैथ्स में सिर्फ 300, जीएटी में आपके 600 नंबर। ये क्या नाइंसाफी है, डबल नंबर आने, डबल। यस, इसका मतलब आप समझ गए कि अगर 400 नंबर लाने हैं तो इसमें जीएटी में स्कोर अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ्स में 100% स्कोर तो करना इम्पॉसिबल होगा भाई। कोई इम्पॉसिबल जो बात है उस बात को हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। भैया हम एवरेज आदमी, हम एवरेज लड़के हैं, बिलो एवरेज लड़के हैं,
हम 100 ले आएंगे, 120 ले आएंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ पढ़ा के 150 ले आएंगे, इससे ज्यादा आप नहीं ला पाओगे। इस बात को समझो आप। बहुत ही रेयर होता है जो बच्चा 230 या 250 से, मतलब बहुत ही रेयर बच्चा होता है, हमें वो बनना ही नहीं है। हमें प्रॉपर मैंने क्या कहा था, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों साथ में करना है। पर हमें हार्ड वर्क वहां करना है जहां से हमारे नंबर उठे। अब हमारी कहानी इधर आगे बढ़ती है जीएटी से। जीएटी में एक क्वेश्चन कितना था, 4 नंबर का। अब इसी बात को आपको समझना है। जीएटी का पेपर दो हिस्से में डिवाइडेड है, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। समझो मेरी बात। अब ये यहां पर लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। इंग्लिश को सबसे पहले जो है ना बहुत ही लापरवाही के तरीके से देखते हैं। 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करके जाएंगे नहीं। ये खासकर कौन लोग होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले या आईआईटी की तैयारी करने वाले, ये वो लोग होते हैं वो तैयारी करके जाते ही नहीं है। और इंग्लिश में इनके क्वेश्चन होते हैं करीबन 20। बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। और 20 इंटू अगर मैं 4 करूं कितने हो गए, 80 नंबर। बस 80 नंबर ले लिए और आ गए। अब ये जो इंग्लिश होती है ये इतनी स्कोरिंग है कि आप आराम से 150 मार्क्स ला सकते हो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। कंडीशन अप्लाई क्या बोलिए, प्रिपरेशन कर रहे हो तो। अगर आपके मान लो मुझे 400 मार्क्स का देखो टारगेट है, इसको ध्यान में रखना, 400 मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है, अब कैसे लाएंगे जरा देखें जरा। 150 मार्क्स में लिया है इंग्लिश से, ठीक है ना। आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात समझिए यहां पर, ठीक है। जरा स्क्रीन क्लियर करता हूं। 150 मार्क्स लेकर आया मैं इंग्लिश से, ठीक है, नंबर 1। फिजिक्स में है 100 क्वेश्चन, चलो लिया है मैंने करीबन 80 लिया है, डन। इसके बाद यहां पर 60 और 40 ये दोनों पकड़ लो, केमिस्ट्री और बायो से। आप कहोगे 100%, 100%, हाँ आराम से लियाओगे, डोंट वरी, मैं बताऊंगा कैसे लाना है। अब इसका स्कोर टोटल करो, ये हो गया 100, ये हो गया 180, 180 प्लस 150 प्लस 180 कितना हुआ, तो यहां तक मैं समझ रहा हूं, ये हो गया 2, ये 3, ये 330 हो गया, 330 का स्कोर हो गया। अगर अब तुम्हें मैथ्स में लाना भी हो तो मैं सिर्फ 70 नंबर लेकर आना है। 70 नंबर को ज्यादा तो है नहीं। समझो मेरी बात, ये ट्रिक होती है। इतनी मेहनत मत करो कि भैया तुम्हारे सपने तुमसे दूर दिखने लगे। मेहनत दिमाग लगा के करो, कैलकुलेशन से करो, स्मार्ट वर्क के साथ करो, तभी फायदा है। समझ लो। अब मेरे सामने एक सवाल आता है कि भैया यार ये तैयारी होगी कैसे। देखिए पहले हम चलते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में टोटल 7 टॉपिक्स हैं जहां से सवाल आते हैं, पर टोटल 5 क्वेश्चन के टाइप हैं। बात नहीं समझा, मैं बताता हूं मैं। देखिए टोटल आते हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है। एक टाइप के 10 क्वेश्चन होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, एक टाइप के 10 क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है, एक टाइप के 10 क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। तो सर आपने तो 7 टॉपिक्स लिखे हुए हैं यहां पर, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं क्या सर, मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप। देखो आजकल एक ट्रेंड नोटिस करा गया है। ट्रेंड क्या नोटिस किया कि सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, स्पॉटिंग एरर, कॉम्प्रीहेंशन, ये तो आएंगे ही आते हैं, ये आते ही आते हैं ये टॉपिक्स, ठीक है। नोटिस करा जा रहा है कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कॉम्प्रीहेंशन की जगह या तो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है या ऑर्डरिंग वर्ड इन अ सेंटेंस आ जाता है, दोनों में से एक आ जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ट्रेंड अभी तो आप समझ गए होगे ना, सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पॉटिंग एरर एंड कॉम्प्रीहेंशन। अभी आजकल एग्जाम का ट्रेंड ये बनना है, पर हमें तैयारी इन सभी चीजों की करनी है। आई होप आपको बात क्लियर हो गया होगा। अब एक गलती और जो सब लोग करते हैं, मेरी बात ध्यान सुनेंगे, सब लोगों की नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए। ये 3 चीजें छोड़ के आते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस। 3 चीजों का मतलब क्या है, 1 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया था। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 30। 30 इंटू 4 कितना हो गया, 30 इंटू 4 मतलब 120 मार्क्स। बेड़ा गर्ग, 120 मार्क्स छोड़ के आ गए। 120 मार्क्स मतलब मुफ्ती के नंबर है, ये मुफ्ती के नंबर इन्हें छोड़ के जा रहे हैं। और जबकि पेपर आसान आता है, पता नहीं है इनको कैसे करना है, तो ये छोड़ के आ जाते हैं। ये गलती नहीं करनी, कभी नहीं करनी ऐसा। पूरा का पूरा पेपर आपको करके ही आना है, बिल्कुल करके आना है। आपको 50 में से एटलीस्ट 45 क्वेश्चन करने ही करने हैं, ये नियम बना लो। इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो आपको पूरी जिंदगी काम आएगी, पूरी जिंदगी। भगवान, मैं आपको बताऊं कि अगर जिसके ऊपर मतलब इंग्लिश का, आपके मम्मी पापा भी बताते होंगे, इंग्लिश और मैथ्स का हाथ है ना, सरस्वती का, तो ये बात समझ लो वो दुनिया का कोई भी एग्जाम निकाल लेगा, कोई भी एग्जाम निकाल लेगा। ये नियम है, ये यूपीएससी के हर एग्जाम का नियम है, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट हर जगह मिलते हैं, हर जगह। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो 45 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, कई किताबें हैं। जब मैंने पढ़ा था तो मैं ये किताब पढ़ा करता था, पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। पर क्या यही किताब पढ़नी है, देखिए बहुत सारी किताबें हैं। एक रैनन मार्टिन भी आपने सुनी होगी, उसके बाद एक एस.सी. गुप्ता, ये भी सुनी होगी। आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं, ठीक है। मैंने एक्चुअली तीनों ही किताब देखी और मुझे तीनों ही किताबों में कोई फर्क नहीं दिखा। कई लोग कहते हैं सर पाथफाइंडर पढ़ लूं, भाई तू पाथफाइंडर पढ़ ले, भाई तेरी मर्जी है तुझे जो पढ़ना है, बट भाई एक किताब पे टिक। अब मुझे ये बात कैसे पता कि ये तीनों ही किताबें बराबर हैं या पाथफाइंडर बराबर है। एक्चुअली मैं पढ़ाता हूं अन अकेडमी पे,
जब मैंने अनअकैडमी में पढ़ाना शुरू किया तो खुद के पढ़ने और दूसरे को पढ़ाने में बड़ा फर्क होता है। जब दूसरों को पढ़ाते हो ना, बड़ा रिसर्च करके पढ़ाते हो, भाई ऐसा ना हो जाए कुछ मुंह से गलत निकल जाए। ठीक है, तो जब मैंने अनअकैडमी में पढ़ाना शुरू किया तब मुझे पता लगा कि यार ये तीनों किताबें सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मार्केट में भसड़ बहुत मच रखी है, इतने सारे मटेरियल हो रखे हैं। तब मुझे ये बात पता लगी। तो मैंने फिर जब इंग्लिश, एक्चुअली मैं अनअकैडमी, आपको शायद नहीं पता होगा, बताता हूँ, इंग्लिश में अनअकैडमी में फ्री में पढ़ाता हूँ। फ्री में पढ़ाता हूँ, तो अगर आप वहां पर पढ़ना चाहो तो आप वहां पर भी मेरे से पढ़ सकते हो। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, इस पर क्लिक करना है। टेलीग्राम ऐप होनी चाहिए, याद रखना, टेलीग्राम ऐप मोबाइल पे होनी चाहिए, तभी तुम ज्वाइन कर सकते हो इसे। तो वहां पर आपको ना नोटिफिकेशन मिलती है, ऐसी क्लास की नोटिफिकेशन, होमवर्क की नोटिफिकेशन, ये प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगी, जैसे शेड्यूल ऑफ 1 जुलाई ऐसे आपको मिलती है। वहां पर आपको क्लास मिलेगी, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एनडीए सीडीएस करंट अफेयर क्लासेस, एनडीए सीडीएस क्लासेस, ये तो एसएसबी क्लासेस हैं, सॉरी। ठीक है, ऐसे एनडीए सीडीएस की आपकी ग्रामर क्लासेस भी मिल जाएंगी और इंग्लिश क्लासेस मिल जाएंगी, ऐसे मिल जाता है वहां पर। ठीक है, तो या तो आप किताब से पढ़ लो, और या आप, मैं अनअकैडमी में फ्री में पढ़ा रहा हूं, वहां से ही पढ़ सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे आते हैं ग्रामर के। फॉर एग्जांपल, मेरी बात ध्यान सुनना, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो, अगर तुम खाली खाना खाते खाते या नाभि में उंगली डालते डालते ये वीडियो देख रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। प्लीज कॉन्सेंट्रेशन से स्क्रीन पे देखो। मैं कह रहा हूं द सीओ एंड एमडी डैश कमिंग, तो आप में से कई लोग कहेंगे आर कमिंग। भाई राम एंड श्याम आर कमिंग, वेरी गुड ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब कोई जॉब होती है ना, पोजीशन होती है नौकरी वाली, अगर उसके एक जगह दा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि एक ही इंसान, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुनो, एक ही इंसान दो पोजीशन को संभाल रहा है, मतलब सीईओ और एमडी एक ही आदमी है, तो यहां पर इज आएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ग्रामेटिकल, ठीक है ना। ये वो 11th 12th की इंग्लिश नहीं आएगी, समझो मेरी बात, 11th 12th की इंग्लिश नहीं आएगी। अब जरा यहां पर एक और दिखाता हूं मैं, मेरी बात ध्यान सुनो। He did not return back my watch, क्या ये सेंटेंस सही है? पढ़ के लगेगा सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सर ये तो सही है एकदम, इसमें तो कोई गलती नहीं है, पर इसमें गलती है। रिटर्न और बैक ये दो शब्द कभी भी एक साथ नहीं आते, कभी भी एक साथ नहीं आते। ऐसे जरा यहां पर देखो, अगेन एंड बिफोर ये भी दोनों कभी नहीं आ सकते, या मैं कहूं, सॉरी अगेन कह रहा हूं मैं। रिकैपिटुलेट और बिफोर कभी एक साथ नहीं आते, क्योंकि रिकैपिटुलेट मतलब होता है रिपीट, और बिफोर मतलब भी होता है पहले, अगेन या रिपीट करना। ठीक है ना, तो ये शब्द एक साथ आते ही नहीं है। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं सुपरफ्लस एरर। क्या कहते हैं मैंने? सुपरफ्लस एरर। जैसे मैं एक और सुपरफ्लस का आपको उदाहरण दूं, आप हमेशा ही बोलते होंगे लेट्स मीट एट 7:30 PM इवनिंग, बोलते हो ना, बिल्कुल ठीक लग रहा होगा बोलने में, सर कोई गलती नहीं है ग्रामेटिकल, पर भैया जब पीएम बता दिया तुमने तो इवनिंग बोलना नहीं होता है, समझो मेरी बात। एक और सुपरफ्लस एरर बताता हूं जो आपने बहुत बार सुना होगा, आप रोज अंग्रेजी में यूज करते होंगे, वेलकम टू माई रिसेप्शन पार्टी। भैया रिसेप्शन के साथ पार्टी वर्ड नहीं लगता, सिर्फ इतना ही बोलते हैं वेलकम टू माई रिसेप्शन। तो अभी आपने क्या सीखा ग्रामर में? पहली बात, मुझे ये देखने में सही लग रहा है, मुझे ये देखने में सही लग रहा है, ये आपको नहीं करना, कभी नहीं करना, कभी भी नहीं करना। यार ये देखने में बहुत सही लग रहा है यार, ये ठीक लग रहा है सेंटेंस। ये नॉर्मली कौन गलती करता है? स्पॉटिंग एरर में गलती करते हैं आप, ऐसी फिलिंदा ब्लैंक्स में ऐसी गलती करते हैं, या ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंस में ऐसी गलती करते हैं। और इसी चक्कर में कितने नंबर चले गए? 30 इंटू 4 120 नंबर चले गए। 120 तो यही थे, ये आते नहीं थे तुम्हें, और ये और चले गए, बेड़ा गर्क। कॉम्प्रिहेंशन से 1-2 नंबर लिया है तुम, और ज्यादा कुछ हुआ नहीं। फिर कहते हो सर ये पेपर नहीं क्लियर होता है, पेपर क्लियर नहीं होता। पेपर को समझो, पेपर क्या चाहता है तुमसे, ठीक है ना। अगर पेपर तुम समझ गए तो तुम सब कुछ कर सकते हो। दोबारा देख लो, सीओ एमडी एक पोजीशन, मतलब एक ही आदमी संभाल रहा है, इसलिए यहां पर इज आएगा। रिटर्न और बैक दोनों कभी एक साथ नहीं आते। रिकैपिटुलेट और अगेन दोनों का मीनिंग एक है। रिकैपिटुलेट मतलब रिपीट करना किसी चीज को, तो यहां पर इन दोनों में से एक ही चीज आ सकती है, दोनों नहीं आ सकते एक साथ। फिर तीसरा मैंने क्या बताया था? 7:30 PM, यहां पर पीएम लिखा हुआ है इसलिए इवनिंग नहीं आएगा, और यहां पर रिसेप्शन अगर लिखा हुआ है तो उसके बाद पार्टी नहीं आएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप जब तक ग्रामर की नहीं सीखोगे, आप कभी भी, एनडीए छोड़ो, दुनिया का कोई एग्जाम नहीं निकाल सकते। यूपीएससी एग्जाम टफ नहीं है, यूपीएससी एग्जाम का पैटर्न जो नहीं समझता उसके लिए टफ है। इसलिए मैं अभी बोल रहा हूं, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क करो, खाली हार्ड वर्क मत करो। गधे और घोड़े में कुछ फर्क होता है, उसको समझो। आगे बढ़ते हैं जरा, यहां तक हम आ गए। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि भैया वोकैब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैब कैसे आती है? देखिए, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना, चाहे वो यूपीएससी का मान लो सीडीएस है, या एफकेट, सुना है आपने? एफकेट होता है ग्रेजुएशन के बाद होता है, एससीसीजीएल सुना होगा, ठीक है ना। इन सभी में खास बात क्या होती है, ये अपने पास्ट ईयर पेपर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, मान लो जो क्वेश्चन एससीसीजीएल में आया है वो एफकेट सीडीएस में भी आ सकता है, वोकैब ईडियम्स का।
जो एनडीए में आया है वो सीडीएस में भी आ सकता है, सीडीएस ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो यहां पर जो तरीका होता है इसे करने का वो ये तरीका होता है कि आप किसी तरह से ऐसा करो कि आपको एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एससीसीजीएल ऐसे पुराने जो पेपर हैं उनकी जो वोकैब आपको मिल जाए, वोकैब ईडियम्स मिल जाए और आप इनको कर लो। ऐसा वैसा कोई बुकलेट अभी तक बनी नहीं है, कोई भी बुकलेट ऐसी बनी नहीं है, पर मैं यहां पर आपको ना अनअकैडमी पे कराता हूं। यहां पर ये दिख रहा है ना, ये देखिए अनअकैडमी पे ही मैं इसकी भी फ्री क्लास लेता हूं, तो मैं ग्रामर भी फ्री में कराता हूं और मैं आपको वोकैब प्लस ईडियम्स भी फ्री में कराता हूं। तो मैं तो कहूंगा कि आप यहीं से कर लो, वरना ये जो किताबें आपके सामने हैं, पैरामाउंट, रैन मार्टिन, एससी गुप्ता, इनमें भी वोकैब का और ईडियम का है, ऑप्शन है यहाँ पर। तो आप इनसे भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ो, बट पढ़ना जरूर है और रेगुलर बेसिस में करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ तो मैं स्टूडेंट्स को अपना टेस्ट मेरे मैं हर संडे को टेस्ट होता है, तो मैं टेस्ट कराता हूं। याद रख लो, अगर खुद से भी कर रहे हो ना तो टेस्ट जरूर करना है। ये चीजें ऐसी हैं जैसे मैं तुम्हें सिंपल सिंपल बताई हैं, ये 4-5 चीजें, ये इंसान भूल जाता है, ये चीजें इंसान भूल जाता है। तो मेक श्योर आप रिवाइज जरूर करें, टेस्ट जरूर दें। टेस्ट या तो खुद से दें, किसी खरीद के दें किसी पोर्टल से, या अनअकैडमी में मैं करा रहा हूं वहां दें, बट करें जरूर, मेक श्योर ऑफ इट। ठीक है, अब यहां से जरा हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं आपको बोल दूं, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करो, फॉर एग्जांपल आपने वीडियो देखी, आपको फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है कोचिंग ज्वाइन करने का, करो, बिल्कुल करो, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे पैसे हैं, जो भी करना है करो, बट एक बात को मेक श्योर करो, जहां से भी पढ़ो उसी का मटेरियल यूज करो। एग्जाम क्वालिफाई ना होने का नंबर 1 कारण, जो कि 11th-12th के बच्चों के साथ क्या होता है, उनको होता है डर, किसका, करियर का, मेरे करियर का क्या होगा। तो वो सबकी सुनते हैं, मैंने शुभम वाशनी की भी सुनी, मैंने इस बच्चे ने रिटन क्वालिफाई किया था, मैंने इसकी भी सुनी, मैंने वहां से भी सुना, यहां से भी सुना, और सारे मटेरियल ले लिए। अब बच्चा कंफ्यूज, क्योंकि इन सब ने थोड़ा 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 अलग बताया है। क्या इनमें से कोई गलत है? नहीं, गलत कोई सा भी नहीं होगा, क्योंकि एनडीए को निकालने की 4 से 5 स्ट्रैटेजी है। आपको कौन सी पसंद आ रही है उसको स्टिक रहो, उस पर काम करो। भाई एम क्या है, 400 मार्क्स लाना। अब 400 मार्क्स, कोई कह रहा है मैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी करके ला रहा हूं, तो तुम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी करके तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम वो कर लो। मेरा मानना होता है कि इंसान को हमेशा ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो और जिसमें उसने पहले पढ़ाई की है, जिससे उसकी मेहनत कम हो जाए, ना कि ऐसा करे वो लगा हुआ है गधों की तरह। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ लो मेरी बात। चलिए अब यहां तक की बात आते हैं, वापस आते हैं हम जरा जीएडी पे आते हैं। 4 नंबर की बात हो रही थी, तो हमने अभी इंग्लिश की बात कर चुके हैं, जनरल नॉलेज की हम बात कर रहे थे। जनरल नॉलेज में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, जनरल साइंस की जगह इसको बायो लिख लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। देखिए अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो कौन सा टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। आप कहोगे सर फिजिक्स से, फिजिक्स फिजिक्स देखो सर 100 मार्क्स आ रहे हैं, 100 मार्क्स, 25 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स मिलेंगे। फिर केमिस्ट्री, फिर जनरल साइंस, करेक्ट है। अगर जरा इसको प्लस कर दें, जरा यहां से मैंने उठाए थे 150, यहां से उठाए थे 100, यहां से उठाए 60, यहां से उठाए 40, कितना हुआ था ये 200, 350 तक बैठ गया था ये। ठीक है ना, इसमें भी 10-10, 20-20 नंबर कम कर दो तो 300 पकड़ लो बस। ठीक है, 300 मार्क्स पकड़ लिए तुमने। सर ठीक है यार, 300 नंबर आ गए सर, ये आप तो मतलब आपने तो मतलब चांदी कर दी सर। देखो बिल्कुल सही बात है, पर देखो ऐसा तो है नहीं तुम महाज्ञानी महाभगवान टाइप के आदमी हो, और इसमें भी मैं यही मानूं कि तुम 80 नंबर ही करोगे। ठीक है ना, मतलब 20 नंबर हटा दिए मैंने, तुम 20 नंबर हटा के 80 लेकर आओगे, 60 में से तुम मैंने हटा दिए, तो तुम यहाँ पर 40 लेकर आ रहे हो मार्क्स, तो 40 मार्क्स लेकर आ गए तुम खाली, और यहाँ पर 20 लिया है। हो सकता है इससे कम भी आए तुम्हारे, तो कुछ बैकअप में रख लो कि हो सकता है अगर मुझे ना आए तो मुझे बैकअप में कुछ हो। तो बैकअप में सबसे बढ़िया तरीका है करंट अफेयर, 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर देते हैं, और इनमें याद करने में कोई मेहनत नहीं लगती। मेजरली मैंने एक लोगों से गड़बड़ एक होते हुए देखी है लोगों के सामने, कि लोग जो करंट अफेयर है ना वो बहुत खौफ खाते हैं, ये तो अनलिमिटेड है। अजी कद्दू अनलिमिटेड है। मैं तुमको एक बात बताता हूं, अभी मैं इस पे आऊंगा, पहले मेरी बात ध्यान सुनो। करंट अफेयर में मेरा एक गारंटी है, गारंटी नोट करना, तुम्हारे एग्जाम में सवाल आएगा कौन सी मूवी है जिसको सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं इस साल। ठीक है, या मैं कहूं अकेडमी अवार्ड मिला है, द आंसर इज नोमैडलैंड। ठीक है, आप में से काफी लोगों को पता नहीं होगा, अकेडमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड एक ही चीज होती है, नहीं पता होगा, अब याद कर लो मेरी बात। ठीक है, कोई भी मूवी का अवार्ड, कोई भी मूवी का अवार्ड हो एक्सेप्ट फिल्म फेयर अवार्ड, कोई भी फॉरेन मूवी का अवार्ड हो, उसमें नोमैडलैंड आप टिक करके आना सही होगा 200%। इस मूवी को बहुत अवार्ड मिले हैं, बहुत अवार्ड मिले हैं।
अब ये मुझे कैसे पता लगा? मैंने अभी आपको अनअकैडमी के बारे में बताया था, मैं वहां पर पढ़ाता हूँ, ठीक है, अनअकैडमी में फ्री पढ़ाता हूँ मैं, तो वहां पर मैं करंट अफेयर ले रहा हूँ, ग्रामर ले रहा हूँ, प्लस वोकैब ले रहा हूँ, ये तीनों चीजें लेता हूं, तो मुझे ये बात पता है कि भैया ये आएगा ही आएगा। अब खाली मैं तुम्हें ये बात जो बताई नो मैन लैंड और ऑस्कर वाली, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बताता हूं, तुम्हें बताता हूं। टोक्यो ओलंपिक्स आ रहा है 2021, अब इसके अंदर क्या क्या आएगा देखो, ये मैस्कॉट है टोक्यो ओलंपिक के, ये आएंगे, गारंटी मान लो आएंगे ही आएंगे, इनका नाम पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है, मिराइटोवा एंड सोमेटी। मिराइटोवा क्या कर सकता है, सोमेटी क्या कर सकता है, इन दोनों में खास बात है क्या, इनकी ना एक स्पेशल ताकतें हैं, जैसे टेलीपोर्ट कर सकते हैं, इसमें से खूबसूरत मतलब खुशबू आती है चेरी की, इनकी ना कुछ ताकतें हैं, ये भी तुमको पता होनी चाहिए, इनको बनाने वाले का इंसान का नाम क्या था, ये पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है। अब एक क्वेश्चन और आता है, मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ, ये भी आएगा, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर का, ध्यान सुनो मेरी बात। सेलिंग में पहली बार किस इंडियन ने क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए, नेत्रा। फेंसिंग में पहली बार किसी इंडियन ने क्वालिफाई, क्या नाम है, भावना देवी। इक्वेस्टेरियन मतलब घुड़सवारी में किसी एक इंडियन ने पहली बार ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया, उसका नाम है फौसद मिर्जा। पहली बार कहूं कि इस बार स्पेशली इस बार ओलंपिक में जो रेसलिंग के जो रेफरी बने हैं वो एक इंडियन बने हैं, अशोक कुमार नाम है। इनमें से एक सवाल आएगा, ये कैसे पता लगा कि भैया ये शुभम वाज ने कैसे बता पा रहा है कि आएगा ही आएगा? ये होता है जब आप करंट अफेयर रोज पढ़ते हो तब पता लगता है। ये खाली मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं, भगवान हूं या कुछ हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम जब रोज पढ़ोगे तुम्हें भी पता लग जाएगा। और मैं पढ़ाता हूं यहां पर, जैसे मैंने आपको बताया ना अकेडमी पढ़ाता हूं, अगर आप रोज शाम को 7 बजे आओगे ना, तो वो आपको करना ही करना को मिलेगा, आपको सारी चीजें मिलेंगी। और बताता हूं करंट अफेयर कितने महीने की आती है। करंट अफेयर आएगी आपकी जनवरी से लेके आपकी सितंबर तक की, और ये सारी मैं करा रहा हूं। आपको होमवर्क मिलेगा वो भी आपको करना है, गारंटी करना है, और जो टेस्ट आपको मिलेगा वो भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इन टेस्ट की वैल्यू बहुत होती है, मैंने देखा है मेरी क्लास में बच्चों की स्ट्रेंथ 120 तक चली जाती है जब मैं नॉर्मल पढ़ाता हूं, पर जैसे ही टेस्ट होता है 30 हो जाती है। ये गलती मत करना मेरे भाई, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको हमेशा जरूर मिलेगा, हमेशा मिलेगा। पर मैं तब तक गारंटी दे सकता जब तक तुम खुद ही ना पढ़ना चाहो, तुम खुद टेस्ट ना देना चाहो। मैं रिवाइज करने को कह रहा हूं, मैं होमवर्क करने को कह रहा हूं, तुम करना ही नहीं चाहते, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। समझ लो मेरी बात, यहां तक की हो गई कहानी। अब आते हैं इस पे, जरा ये देखो, ये क्या चीज है आपके सामने, इतना बड़ा चार्ट जो आके खड़ा हो गया है, ये चार्ट मैंने यहां से निकाला, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मैंने टॉपिक्स बता दिए जो आपको करने हैं। फिजिक्स से आपको इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, वेव्स, ग्रेविटेशन, हाइड्रोस्टैटिक, काइनेमेटिक्स करने हैं। टोटल आएंगे 21 क्वेश्चन, टॉपिक वाइज कितने आ रहे क्वेश्चन, ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, अपनी टेबल के सामने लगा लो, जब भी आप करो उस पर टिक लगा दो, भाई ये हो गया है, मन को शांति मिलती है, ये शांति बहुत जरूरी है। अब जरा केमिस्ट्री से देखो, ऑर्गेनिक से कितने आते हैं क्वेश्चन, एक तो ऑर्गेनिक करने की जरूरत है नहीं, कट। इनऑर्गेनिक से कितने आते हैं, 9, कर लो। फिजिकल से कितने आते हैं, 7, कर लो। 9 और 7 आ गए, तो तुमने भैया ऑर्गेनिक पता है ना तुमको, ऑर्गेनिक जो होती है बहुत बड़ी होती है। अच्छा सर कहते हैं सर मैं कौन सी किताब से करूं, मैं कौन सी किताब से करूं, मैं पाथफाइंडर से कर लूं क्या? मैं कहता हूं बिल्कुल मत करो। अगर तुम साइंस स्टूडेंट हो तो मेरा तुमको एक मशवरा है, अपनी 11th-12th की किताब ही कर लो। सर मैं तो किसी सुना है सर 9th-10th की कर लेना चाहिए, मैं 9th-10th की उन्हें कहता हूं जो साइंस स्ट्रीम से नहीं है, क्योंकि सिलेबस इससे बाहर नहीं आता। पर 11th-12th अगर आप देखो 9th-10th का एडवांस वर्जन है, जिसमें 9th-10th का सारा सिलेबस है, और तुमने जस्ट अभी पढ़ा है। 9th-10th तुम्हें फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो 11th-12th पढ़ो। 11th-12th में कैसे पढ़ना है मैं तुम्हें बता दूं, जो तुम्हारी इनर एक्सरसाइज है, जो इनर एक्सरसाइज होती है, जो ब्लू इंक से लिखा होता है, वो तुम्हें करना है, और जो बाद में लास्ट में चैप्टर खत्म होने के बाद एक्सरसाइज होती है वो करना है। कौन सा करना है? फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, सॉरी गलत बोल गया मैं, एक बार करेक्ट कर देता हूं, मेरी बात ध्यान सुने, मैं दोबारा बता दे रहा हूं आपको कि आपको ऑर्गेनिक तो करनी ही नहीं है, तो जो आपकी सेकंड बुक है केमिस्ट्री की वो तो आपकी छूट ही गई। इनऑर्गेनिक और फिजिकल आपको करनी है, क्लियर है? बस एक बायोलॉजी वाला जो पार्ट है ना, वो आपको 9th-10th की किताब से करना पड़ेगा, उससे बाहर नहीं आता। सेल थ्योरी, ह्यूमन एनाटॉमी, है ना, हेल्थ एंड डिजीज, एनाटॉमी ऑफ प्लांट एंड प्लांट ब्रीडिंग, तो ये आपको करना है वहां से। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है। 2-3 टॉपिक आते हैं, 2-3 टॉपिक से आपको करना है, सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। आई होप मेरी बात सबको क्लियर हो गई होगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कैसे नंबर लेकर आना है, ठीक है। बट अभी भी आप लोगों ने शुभम वाशने पे ट्रस्ट नहीं आया होगा,
Sir, I have heard people doing polity. I heard people doing economy. I heard people doing geography. I heard people doing history. Yes, do. बिल्कुल करो आप, बिल्कुल करो आप ज्योग्राफी भी करो, आप पॉलिटी भी करो, आप हिस्ट्री भी करो, आप सब कर लो, ठीक है ना, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब एक घंटा होगा, मेरी बात लॉजिक लगाओ। अभी तुम्हारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नाम के सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट होंगे, तुम्हारी अभी जान निकल रही होगी पूरा सिलेबस खत्म करने में, तुम सारा करने बैठ जाओगे। ऐसा मत करो। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि भैया दो दो सब्जेक्ट बताऊंगा, 2 सब्जेक्ट, वो 2 सब्जेक्ट जरूर कर लेना। पहला ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से आते हैं 20 क्वेश्चन, और हिस्ट्री, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री। अब आपको मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पता होगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री वो होता है जब गांधी जी हिंदुस्तान में आए थे, ठीक है ना, आजादी के लिए, वो वाला पार्ट। जब अंग्रेज आए थे, वो वाला पार्ट। एंशियंट हिस्ट्री नहीं करनी। क्या नहीं करनी? एंशियंट हिस्ट्री, मतलब वो मोहनजोदारो, हड़प्पा, वो नहीं करना। ना ही आपको वो करना है, क्या कहते हैं, मिडिवल पीरियड, मतलब मुगल्स का जो टाइम है वो भी नहीं करना आपको। क्लियर है? पॉलिटी मत करो, 5 क्वेश्चन के लिए मेहनत करोगे। इकोनॉमी ऐसा मत करो। अगर तुम्हें मनी है तुम ऐसा कर सकते हो। क्लियर है? अब मैंने आपके लिए टोटल कर दिया है। अगर मान लो आप ऐसा कर रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री करते हो तो, और प्लस इंग्लिश भी करते हो, तो आपके टोटल 111 क्वेश्चन होते हैं, और आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो करीबन 444 मार्क्स का। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे हो, इट्स अ वेरी सेफ स्ट्रैटेजी, आप जा सकते हो। पर जो मैंने बताया आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस करंट अफेयर, इसके साथ तो आपको करना ही है काम। ये तो काम आप करोगे ही करोगे, इसके बिना तो आप मतलब छोड़ नहीं सकते। समझ रहे हो? इनको तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये चीज, और यहां पर ये चीज, इतना तो आपको पहले लेना है, ठीक है। और ये यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ठीक है, इंग्लिश वाला हिस्सा, ठीक है, ये आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये ज्योग्राफी डालना भूल गया हूँ, ज्योग्राफी ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे काम करना ही करना है। ये आपकी पूरा का पूरा प्लान आ गया। अभी क्या करना है, जीएटी का आपका पूरा प्लान आ गया है। और जो आर्ट साइड वाले होंगे उनको भी समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। कहानी हो गई है, यहाँ तक सब क्लियरिटी हो गई होगी। अब जरा कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये वाला नंबर भूल जाइए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम गूगल मीट पे बात करके एकदम क्लियरिटी आपको दे दूंगा मैं, क्या करना है क्या नहीं करना, पूरी प्लानिंग डिटेल में। आप अगर ये भी चाहते हो कि सर मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, काश मेरे को कोई तरीका बता दो सिलेबस कंप्लीट करने का, तो मैं आपको पर्सनल मॉनिटरिंग करके आपका सिलेबस कंप्लीट करने की गारंटी भी दिलवा सकता हूँ। समझ लो मेरी बात, कि मैं आपको पर्सनली आपके साथ रहूंगा कि भाई ये करो वो करो। गूगल मीट पे हम बात करेंगे, ये नंबर है, डिटेल आप ना व्हाट्सएप पे ले लेना कैसे कैसे करना है। ठीक, अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स का क्या सीन है? 2.5 मार्क्स, एक क्वेश्चन के सही करने का मिलता है 2.5 मार्क्स। देखिए ये पूरे सारे इसके वो है, ये यूनिट्स हैं। ये सबसे बड़ी गलती जो करते हैं ये लोग, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये 60 नंबर रखता है। सबसे बड़ी बेवकूफी होती है पूरे मैथ्स में। ये इतना आसान टॉपिक है नहीं, बहुत टाइम लेता है ये, बहुत ज्यादा टाइम। आपका जो सही तरीका होना चाहिए वो होना चाहिए डिटरमिनेंट मैट्रिक्स करना। ये मुफ्ती के क्वेश्चन होते हैं 8-10, इसे करने में भी कम समय लगता है और ये जल्दी भी हो जाते हैं। सेम केस अलजेब्रा के साथ है, सेम केस प्रोबेबिलिटी के साथ है। प्रोबेबिलिटी में पीएनसी नहीं आती है, याद रखना, इतना मुश्किल नहीं आता है, आसान आता है। अलजेब्रा इज इजी, ट्रिग्नोमेट्री इज इजी, पर ये उल्टा चलना है आपको कार्यक्रम, ना कि ऐसे चलना है। ठीक है, ये टॉपिक की लिस्ट मैंने आपको दे दी है, इसको आप सबसे पहले करेंगे, उसके बाद अगर आप पे टाइम बचेगा तो आप करेंगे। मेरी बात ध्यान सुनिए, जब आप ऐसे कर रहे हैं तो आपको एडवांटेज क्या है। यहां से उठाते हैं 20 नंबर, यहां से उठाते हैं 20 नंबर, यहां से उठाते हैं 25 नंबर, यहां से उठाते हैं 50 नंबर, ठीक है, यहां से उठाते हैं 50 नंबर। कितना मार्क्स का अटेम्प्ट कर दिया आपने अगर ये बड़ा वाला छोड़ दिया तो? ये हो गया 100, ये 40 और ये कितना हो गया 65, 165, 165 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहे हो आप। रो धो के 100 नंबर लिया है, आप रो धो के 100 नंबर लिया है, करेक्ट है। पहले हमने 350 का स्कोर कर लिया था, 300 का स्कोर कर लिया था, राइट, 300 का स्कोर कर लिया था, 330, सॉरी 330 का स्कोर कर लिया था, यस 330 का स्कोर कर लिया था। 430 मार्क्स आपके आ गए। या अगर आप 300 भी पकड़ के चलो तो आपने यहां पर आराम से 400 का स्कोर कर लिया। बात क्लियर है? सही स्ट्रैटेजी है भाई एकदम। ये मैं तब तुम्हें बता रहा हूं, ये 400 नंबर जब तुम लोएस्ट परफॉर्म करोगे अपना। क्लियर है? वरना ये टॉपिक ही टॉपिक हैं जिनको तुम्हें करना चाहिए। ये बहुत ही लेंदी टॉपिक हैं,
एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि भैया हर क्वेश्चन के एक बराबर नंबर हैं, तो मुझे मेहनत उसके अकॉर्डिंग करनी है जो मुझे नंबर दे, ना कि इसके अकॉर्डिंग कि भैया ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, भैया मैं बहुत जीनियस टाइप का साउंड कर रहा हूं। नहीं, एक तो स्कूल टाइम में ना एक ना कूल बनने की बड़ी आदत होती है, मुझे भी थी, तुम्हें भी है। कूल बनने की ये जो आदत है ना, उसको छोड़ दो, ठीक है ना। एक फैंटेसी मैंने एक लड़कों की देखी है कि भैया स्कूल टाइम में होगी भी, अब तो तुम्हारी खैर टूट फूट गई होगी, मैं कॉलेज में जाऊं, बोर्ड पे सवाल लिखा हो, मैं उसे सॉल्व करके आ जाऊं, भैया क्या कूल आदमी दिख रहा हूँ मैं। भैया ये ऐसी हरकतें छोड़ दो तुम, ठीक है ना। और ये गर्लफ्रेंड बनाने की जो फैंटेसी होती है ना ये स्कूल टाइम के बीच में, इसको भी छोड़ दो अभी। एनडीए रिटर्न एक बार तुम्हारा निकल गया ना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो मेरी बात मानो, जो मैं कह रहा हूँ करते चले जाओ। मैं सच बता रहा हूँ, रिटर्न मक्खन की तरह निकलेगा, मक्खन की तरह। आई हैव मेंटोर मोर देन 50 स्टूडेंट्स एंड आउट ऑफ 50 38 हैज क्लियर्ड। बहुत ही ज्यादा नंबर होता है, 50% से बहुत ज्यादा, 60-70 नंबर है ये। आई थिंक 42 होगा ये, 42 स्टूडेंट्स, मैंने एग्जैक्टली काउंट नहीं करे, पर मैंने इतने लोगों को मेंटोर करा है पर्सनली, और इतने लोगों ने कर दिया है काम, तो ये बहुत बड़ा स्कोर होता है रिटन में, खाली रिटन की बात कर रहा हूं मैं। चलिए, यहां तक की हो गई। अब मैथ्स के कुछ आपको बुक्स पता होनी चाहिए। बुक्स आपकी क्या है, पहली है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से आप अपने टॉपिक की जो क्लियरिटी है वो जरूर करेंगे। उसके बाद आपको ये किताब देखनी है। इसमें जैसे एनसीईआरटी में ना देखो, अगर एनसीईआरटी जो इंसान करके चला जाए उसका एनडीए क्वालिफाई नहीं होगा। एनडीए का थोड़ा लेवल हल्का सा ऊपर है। हल्का सा ऊपर लेवल करने के लिए आपको ना इस बुक से अपने जो कंसेप्ट हैं जमाने हैं, और प्लस हैंड ऑन करने हैं कि भैया मैं उठाऊंगा ये हो जाएगा। इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। फिर आपको पीवाईक्यू जरूर करने हैं। पीवाईक्यू पास्ट ईयर पेपर 14 साल के, 2006 से 2019, ठीक है, ये जरूर करने हैं। अगर तुम ये कर पा रहे हो तो तुम हर बार एग्जाम निकालोगे। याद रखो टॉपिक वाइज होते हैं ये, मतलब फॉर एग्जांपल तुमने डिटरमिनेंट किया, कर लिया डिटरमिनेंट, अब एक बार इससे लगा के देख लो कि भैया ये मुझसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो सारे क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, लगा के देख लो, हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ठीक है, ठीक है, इस बुक को स्किप कर दो फिर, ठीक है। नहीं हो रहा तो भैया इस किताब को पढ़ लो एक बार, जिससे ना तुम्हें क्लियरिटी हो जाए कि हाँ यार मुझे क्या करना है। और फिर यहाँ पर टॉपिक आप ढूंढो, डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस, खत्म करो, गोली, बस। इतना आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है भैया, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसी में आपका रिवीजन हो जाता है। रिवीजन की स्ट्रेटेजी देखो, पहले तुमने एनसीईआरटी की, फिर तुमने ये वाली किताब एक बार देख ली आर एस अग्रवाल वाली, कि भैया मेरे कंसेप्ट क्लियर हैं कि नहीं। जो क्लियर नहीं है वो तुमने पक्के कर लिए क्वेश्चन करके, बहुत क्वेश्चन है इसमें, बहुत क्वेश्चन। उसके बाद तुमने पास कर लिया, 3 बार रिवीजन हो गया, मस्त एकदम मक्खन वाला हो गया काम तुम्हारा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहां तक की बात हो गई है। अब देखो, जब यहां से कहानी आती ना यूपीएससी के बारे में, एक बड़ी गंदी बात है, क्या, खौफ, डर देता है, डर। भैया इसने यूपीएससी क्वालिफाई किया, बहुत बड़ा आदमी है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, मेरी बात सुन के समझ में आ रहा होगा कि भाई यूपीएससी टफ नहीं है, तुम्हारा माइंडसेट गड़बड़ है। देखो तुम्हारी ये एज होती है ना, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स भी घबराए हुए होते हैं, मेरे बच्चे का क्या होगा, कहीं एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ये वो वगैरह वगैरह। घबराना नहीं है, प्लीज 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 ट्रस्ट मी, जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उस पर काम करो। यू विल फील कि यार ये तो हो गया यार, शुभम वाश ने बोला था ये बात, तो ये तो आसान है मक्खन की तरह। बस एक बात याद रखना, ये वाला जो चार्ट है ना, ये वाला जो चार्ट जो है, इसको आप अपने टेबल के सामने लगा देना, जिससे आपको क्लियरिटी रहे दिमाग में मुझे करना क्या है, क्लियर है। बाकी आपका मक्खन की तरह अपने आप होता चला जाएगा। आई होप मेरी सारी बात आपको समझ में आ गई हो। एक बात आपको याद रखना है, क्या, कि एनडीए में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मैथ्स में नेगेटिव मार्क करता है 0.83 और जीईटी में करता है 1.33। हमें एक पॉलिसी बनानी है अपनी, नो तुक्का पॉलिसी। मैं तुक्का नहीं मारूंगा, चाहे कुछ हो जाए, मैं तुक्का नहीं मारूंगा। अगर मुझे 100% श्योर है, 100% श्योर कि भैया इसका आंसर यही है, तो ही मैं टिक लगाऊंगा, वरना टिक नहीं लगाऊंगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये महामंत्र है भाई, ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महामंत्र है। 50-50 के ऊपर तुक्का मत मारा करो। कुछ लोग कहते हैं यार मेरे तो तुक्का मार के हो गया था, ये देख शुभम वाश ने क्या कह रहा है। नहीं, तुम पहली बात अपनी लाइफ को किसी की लाइफ से ना कॉपी पेस्ट मत करा करो, इसकी लाइफ में तो यार आसानी से मिल जाता है, नहीं। मान के चलो मेरी जिंदगी में एक तो लक नाम की चीज है ही नहीं, मान के चलो लक है ही नहीं मेरी जिंदगी में, और मुझे जिंदगी में कोई भी काम जो मिलेगा वो मेहनत करके ही मिल सकता है, और कोई तरीका ही नहीं है। मान के चलो तुम्हारी लाइफ जितनी आइडियलिज्म के पास होगी ना, उतना अच्छा है। समझो मेरी बात, मैं तुमको एक बात समझाता हूं। मैंने यहां पर एक ब्लैंक स्लाइड छोड़ी जानबूझ के समझाने के लिए तुम्हें। मान लो तुम्हारे हाथ में एक स्टोन है, ये तुम्हें यहां फेंकना है, ये एनडी है तुम्हारा, ठीक है। अगर इसका हल्का सा एंगल बदल दो, 1 डिग्री हल्का सा एंगल, तो ये कहां जाके गिरेगा, ये गिरेगा यहां पर। ऐसी ही लाइफ होती है। जब आप आइडियलिज्म की जो लाइन होती है ना, उससे भटक जाते हो और आप शॉर्टकट ढूंढने लगते हो जिंदगी के, ठीक है ना,
तो आपका जिंदगी का पाथ बदल जाता है। और ये आपने अपने 12th के मार्क्स में देख लिया होगा अगर आप 12th पास आउट हो तो। सो प्लीज वर्क सिस्टमैटिकली, आइडली, एंड ऑलवेज फॉलो द आइडल पाथ। देखो 100% तो आइडल पाथ हो नहीं पाता है, पर नियर बाय तो हो सकता है ना। समझो मेरी बात, ये बहुत जरूरी है। अगर तुम इस बात को फॉलो नहीं कर रहे तो मैं मतलब कोई तरीका ही नहीं है कि मतलब मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं या तुम्हारी भगवान भी कोई मदद कर पाए। और फिर दोबारा बता रहा हूं, तुम्हें कोई भी दिक्कत आए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे डिटेल मांग सकते हो गूगल मीट की, मैं वहां पर तुम्हें दे दूंगा, एंड वी कैन हैव अ टॉक। तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कराने में तुम्हारी मदद कर दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आई हैव मेंटोर मोर देन 40 प्लस स्टूडेंट्स एंड दे हैव क्वालिफाई ऑल ऑफ देम। तो मेरे पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, आई कैन हेल्प यू आउट। याद रखें, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री क्लासेस होती हैं वहां पर अनअकैडमी पे मेरी। याद रखना है आपको एक बार कि वहां पर जब आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो वहां पर एक कोड आपको मिलेगा वाश ने। ये वो कोड है जिससे आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये कोड नहीं पता तो आप क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, वो आपसे कोड पूछेगा। तो अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करो, ये जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इससे आप टेलीग्राम पे लिंक पा पाओगे अनअकैडमी क्लासेस का। और रोज 12:30 और 7 PM मेरी क्लास होगी। कोई भी दिक्कत आए बात कर सकते हो। फिर कह रहा हूं मैं तुमसे, मैं तुम्हारे लिए ही हूं। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एनडीए एग्जाम। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।